स्टूडेंट्स सैलरी के नोट्स रिकॉल करने थे एक बार क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले, तो नोट्स को रिकॉल करते हैं एक बार सुपर फास्ट ट्रैक स्पीड पर। प्लीज ध्यान ज़्यादा दीजिएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है उन्हें समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ प्लीज पहले स्लो स्पीड पे पढ़ के आओ, उसके बाद इस वोकल को सुनिएगा। Anything received by an employee from his employer in cash or in kinds, directly or indirectly in the previous year आपका 23, 24, नहीं 22, 22 हमारा प्रीवियस ईयर है, टैक्सेबल है सैलरी। सैलरी में बेसिक पे, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्यूजिट, ग्रेचुटी, पेंशन, लीव एनकैशमेंट, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सैलरी का एक गोल्डन रूल था, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर इज टैक्सेबल। सैलरी का फॉर्मेट बनाएगा, बेसिक पे फर्स्ट लाइन होगी और लास्ट में डिडक्शंस आने वाली हैं। 16(1)(a), 16(2) और 16(3) की 3 डिडक्शंस होंगी, बीच में बाकी कुछ भी लिख सकते हैं हम। बेसिक पे का रूल था आपका प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो उसके लिए कहा कि प्राइवेट एम्प्लॉय के लिए 22-23 मार्च, अप्रैल से मार्च रहने वाला है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मार्च से फरवरी आपकी बेसिक पे रहेगी। अलाउंसेस की बात करें तो 3 तरह के अलाउंसेस थे, फुली टैक्सेबल, पार्टी टैक्सेबल और फुली एग्जाम्ड। फुली टैक्सेबल के अंदर डीएनएस, मेडिकल, टेलीफोन, टिफिन, रूरल सिटी कंपनसेटरी, एंटरटेनमेंट, प्रोजेक्ट ओवर टाइम वर्क वाला अलाउंस थे। अगर बात करें फुल्ली एग्जाम यानी लास्ट वाले में, तो फॉरेन अलाउंस और अलाउंसेस फ्रॉम यूएनओ, यूपीएससी और सार्क के एम्प्लॉइज के थे, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। बीच वाले थे जिसमें कैटेगरी 1 कहा ऑन ड्यूटी अलाउंसेस, जिनमें जितना खर्च करोगे उतनी छूट मिलेगी, जो जेब में बचा लोगे उस पर टैक्स लगेगा। मेरा हेल्पर डेली यूनिफॉर्म पहन के कन्वेंस से जाता है सिंधी के, वहां से ट्रैवल करके जाता है जोधपुर, वहां जाके करता है रिसर्च। याद आया? कैटेगरी बी जिसके अंदर आपको फिक्स लिमिट तक की छूट मिलती है, इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के अलाउंसेस थे। इसके अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करें तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हमारे पास 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड बच्चे 2 ईयर से। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड बच्चे 2 ईयर से। यहाँ पर अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपए, ट्राइबल एरिया अलाउंस अंडरग्राउंड अलाउंस 200 रुपए पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस 800 रुपए पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हमको कहा गया 3200 रुपए पर मंथ फॉर फिजिकली हैंडीकेप्ड या ब्लाइंड कैटेगरी के लोगों के लिए। ट्रांसपोर्ट ड्यूटी अलाउंस, जो लोग ट्रांसपोर्ट की ड्यूटी करते हैं उनके लिए रुपए 70% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड और 10,000 रुपए विच एवर इज लोअर। और लास्ट में कहा गया एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, एक्चुअल अमाउंट रिसीव रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ डीएमसी के सैलरी का मतलब बेसिक पे डीए परसेंटेज वाइज कमीशन। यही था, ठीक है। ग्रेचुटी की बात करते हैं। ग्रेचुटी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए पूरी तरह एग्जाम्ड है, अदर्स के लिए 2 केस थे, कवर्ड और नॉट कवर्ड। अगर 10 और मोर एम्प्लॉइज होते हैं तो कवर्ड मानेंगे, और 10 और मोर एम्प्लॉय नहीं होते तो नॉट कवर्ड मानेंगे। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो नॉट कवर्ड माना जाएगा। कवर्ड और नॉट कवर्ड के अंदर एक केवल तीसरी लाइन में डिफरेंस था। पहली लाइन एक्चुअल अमाउंट रिसीव दोनों में सेम रहेगी, दूसरी लाइन रुपए 20 लाख पूरी लाइफ के लिए सेम रहेगा। और पहली लाइन कवर्ड के अंदर थी 15/26 इंटू 15/26 लास्ट मंथ सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर एंड पार्ट, जबकि दूसरे में था 1/2 इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर। याद आ रहा है ऐसा कुछ? है ना, 15/26 की जगह 7/26 हो जाएगा अगर सीजनल एम्प्लॉइज है तो। यहाँ पर सैलरी का मतलब बेसिक पे डीए फुल था कवर्ड वाले केस में, है ना, जबकि नॉट कवर्ड वाले में बेसिक पे डीए फॉर परसेंटेज वाइज कमीशन। कंप्लीटेड ईयर में आपको पूरा पूरा साल लेना है, और कंप्लीटेड पार्ट आ जाते हैं तो आपके उसके अंदर 6 महीने तो इग्नोर करना है, 6 महीने से 1 दिन ऊपर होते पूरा पूरा साल बना लिया जाएगा। एवरेज सैलरी का मतलब पिछले 10 महीने की सैलरी ली जाएगी। बात करते हैं पेंशन की। पेंशन में अपन बात करें तो आपकी जो सैलरी मिलने वाली है वो पूरी तरह टैक्सेबल होगी सभी के लिए। पेंशन सभी के लिए, अगर कम्यूटेड पेंशन है तो उसको छोड़ करके अनकम्यूटेड पेंशन और पेंशन नॉर्मल वाली पेंशन, सर समझ में नहीं आया, सैलरी, नॉर्मल पेंशन और अनकम्यूटेड पेंशन सभी के लिए पूरी तरह टैक्सेबल है। कम्यूटेड पेंशन के रूल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है, और अदर्स के लिए 2 केस है। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो 1/3, और ग्रेचुटी रिसीव नहीं हो रही है तो 1/2। कम्यूटेड अमाउंट अपॉन कम्यूटेड परसेंटेज फॉर्मूला है, फॉर्मूले से आने वाले अमाउंट को एग्जाम कर दिया जाएगा, बाकी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। लीव एनकेशमेंट के अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एग्जाम है, अदर्स के लिए 3 अमाउंट है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव रुपए 3 लाख इंटू एवरेज सैलरी, और एवरेज सैलरी इंटू लीव सेव्ड। यहाँ पर मैंने इसको समझाया नहीं था, इसको मैंने छोड़ दिया था क्योंकि क्वेश्चन समझाना पड़ेगा। परक्यूजिट की बात करें तो 3 कैटेगरी है, टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज, टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, टैक्सेबल फॉर टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉइज। इसकी लिस्ट बनाई गई थी। लिस्ट में पहले पॉइंट बताता हूँ, रेंट फ्री अकोमोडेशन, स्पेसिफाइड हाँ रेंट फ्री अकोमोडेशन सही, ठीक है। अनफर्निश्ड हाउस की अगर बात करें तो उसके अंदर कहा गया गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए लाइसेंस फीस, अदर्स के लिए कहा गया या तो ओन्ड होगा या रेंटेड होगा या होटल होगा, है ना। होटल के लिए चार्जेस पेड और 24% ऑफ सैलरी विच इज लोअर। रेंटेड के अंदर रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। ओन्ड के अंदर हमने कहा 7.5, 10, 15, ऐसे याद करो, 7.5, 10, 15, चॉइस सही है ना, 7.5, 10, 15 चॉइस ऐसे याद हो जाता है। 15% वाला इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों, है ना। वैल्यू ऑफ द फर्नीचर, अगर फर्नीचर खरीद के दिया है तो 10% ऑफ कॉस्ट, और किराए पे लेके दिया तो सेठ जी ने जितना रेंट पे किया वो मेरी इनकम मान लिया जाएगा। मीनिंग ऑफ सैलरी, यहाँ पे बेसिक पे डीए सारे कमीशन सारे बोनस सारे टैक्सेबल अलाउंसेस अमाउंट फ्रॉम अदर एम्प्लॉय को जोड़ देंगे।
नॉट इंक्लूड क्या करना है इसके अंदर, डीए नॉर्मल वाला, एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पर्क्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और आउट ऑफ पीरियड आइटम्स को नहीं लिया। होटल में 15 दिन से अगर ज़्यादा रहते हैं तो, है ना, दोनों की वैल्यू, सॉरी होटल में 15 दिन तक रहते हैं तो वैल्यू टैक्स नील होगी। और अगर आपको दो आरएफ है और 3 महीने से ज़्यादा अगर आप 2 आरएफ को ले लो, दोनों आरएफ को टैक्सेबल कर लिया जाएगा। एम्प्लॉई लाइबिलिटी पेड बाय एम्प्लॉयर पूरी तरह टैक्सेबल है। स्वेट इक्विटी शेयर्स की मार्केट वैल्यू टैक्सेबल होगी। अप्रूव्ड सुपर एनुएशन में आपको 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर इन्वेस्ट किया तो वो पूरी टैक्सेबल होगा। अगर आप इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन ले रहे हैं तो से भी एसबीआई बैंक की जो भी इंटरेस्ट रेट होगी उससे तक एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर भी टैक्सेबल होगा। लोन अमाउंट अगर 20,000 रुपए तक, तो किसी के पास से लोन लिया कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्स फ्री है। अगर कैंसर, एड्स और टीबी के इलाज के लिए लोन ले रहे हैं तो वो भी टैक्स फ्री रहेगा, उसमें भी कोई इनकम नहीं मानी जाएगी। गिफ्ट और कूपन के केस में अगर कैश में मिला तो पूरी तरह टैक्सेबल है, और अगर काइंड्स में मिला तो साल भर के 5,000 रुपए तक के गिफ्ट्स आप ले सकते हैं, एग्जाम्प्ट रहेंगे। फ्री फूड फैसिलिटी में वैल्यू ऑफ द फूड आपकी इनकम माना जाएगा, लेकिन अगर टी और स्नैक्स आपको बिजनेस आवर्स में मिल रहे हैं, आपको नॉन अल्कोहलिक ब्रीवरेज और या फूड मिल रहा है रिमोट एरिया के अंदर, या फिर 50 रुपये पर मील तक का फ्यूल आपका एग्जाम्प्ट रहने वाला है, उसके ऊपर होता है टैक्सेबल होगा। क्लब के एक्सपेंसेस अगर सेठ जी ने पे किया तो वो टैक्सेबल होंगे। मूवेबल एसेट्स अगर खरीद के दिया तो 10% ऑफ कॉस्ट, और किराए पे लेके दिए तो रेंट पेड आपके लिए टैक्सेबल होगा। मूवेबल एसेट ट्रांसफर की बात करें तो अगर सेठ जी आपको कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स देने हैं या मोटर कार देने हैं, अदर देने, तो मैंने आपको बताया था 50-20-10, 50-20-10 WWS सिखाया हुआ है ना, WDV और SLM, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे पूरे साल का चार्ज किया जाएगा, महीनों का चार्ज नहीं करते। पेमेंट अगर क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड पेमेंट जो भी सेठ जी ने पे किया उसको टैक्सेबल कर लिया जाएगा। टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज की बात करें तो हमारे वहाँ पे बात करी थी मोटर कार अगर हमारी है और खर्चे भी हम ही कर रहे हैं तो फिर कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा। सेठ जी ने मोटर कार दी, खर्चे दिए, लेकिन केवल ऑफिस यूज के लिए दे रहे हैं तो भी कोई टैक्सेबल नहीं होगा। यहाँ पे टेबल बनाई गई और टेबल के अंदर आपको मैंने बताया यहाँ पर ओनली फॉर पर्सनल यूज, बोथ यूज में 1600 सीसी और 1600 सीसी ऊपर, और इसमें याद करने का तरीका बताया था 1800 प्लस 900, 2400 प्लस 900, 600, 900, 900, 900। इसमें आपको केवल ऊपर ही ऊपर 1800 प्लस 900 वाले बॉक्स पे फोकस करना है, बाकी फोकस नहीं करना है। स्वीपर, गार्डनर, वॉचमैन, कुक और सर्वेंट की फैसिलिटी मिल रही है, जितना भी पैसा सेठ जी उसको पे कर रहे हैं आपकी इनकम मान लिया जाएगा। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पे सेठ जी जितना पैसा खर्च कर रहे हैं आपकी इनकम मान लिया जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी अगर सेठ जी अपने स्कूल में पढ़ा रहे हैं या किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं, किसी और स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो जितना अमाउंट वहाँ पे करते हैं सेठ जी उसको हमारी इनकम मान लिया जाएगा। और अपना स्कूल है तो सेठ जी ने जितना ऐसा सेम अमाउंट किसी स्कूल में पढ़ाने में जितना पैसा खर्च होता है वो आपकी इनकम मान लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड आपके लिए एग्जाम्प्ट भी है। प्रोविडेंट फंड की बात करना है, SPF, RPF, URPF, PPF यहाँ नहीं आता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। SPF एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट जो बैंक ने दिया और रिकवरी हुई आपको रिटायरमेंट के टाइम पर, सभी एग्जाम्प्ट है। अब देखिए यहाँ पर आपको लिंक करेंगे, आप जिन बच्चों ने मेरे से ATC पढ़ा हुआ है, ATC में आपने लाइन पढ़ी थी SPF, RPF, PPF नॉट URPF की डिडक्शन मिलती है। अब यहाँ देखो क्या कहा, एम्प्लॉय ने जो पैसे जमा कराए SPF में डिडक्शन मिलेगी, ATC में मतलब हुआ क्या, जरा सुनो। मैं रामू, सेठ जी ने मुझे 15,000 रुपए दिए, ये 15,000 रुपए मेरी सैलरी में ऐड होकर टैक्स लग गया, इसमें से मैंने 10,000 रुपए ATC में SPF में डाल दिए, ATC में इसकी डिडक्शन मिल जाएगी, यानी वहां टैक्स छूट मिल जाएगी मेरे को, समझ में आ रही है। RPF में भी ATC की डिडक्शन मिलती है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एग्जाम्प्ट होता है, लेकिन RPF के अंदर 12% ऑफ सैलरी तक ही एग्जाम्प्ट होता है, यही आएगा एग्जाम में। इंटरेस्ट SPF में पूरी तरह एग्जाम्प्ट है, RPF में 9.5% एग्जाम्प्ट है, और रिकवरी के टाइम पर पैसा आता है तो URPF में टैक्स लगेगा, और जैसे जैसे लगेगा पूरी डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। लीव ट्रैवल कंसेशन, इन इंडिया में जाना है, ट्रैवल पे जाना है, फैमिली के साथ जाना है, फूड की छूट नहीं मिलेगी, अम्यूजमेंट की छूट नहीं मिलेगी। इंडिविजुअल खुद जा सकता है, स्पाइस को ले जा सकता है, अपने 2 बच्चों को ले जा सकता है, मदर फादर ब्रदर सिस्टर को ले जा सकता है अगर वो डिपेंडेंट है तो। बच्चे 1/10/98 से पहले के हैं तो सारे अलाउड होंगे, उसके बाद में है तो 2 ही अलाउड होंगे। पहला चाइल्ड सिंगल हुआ और उसके बाद ट्विंस हुए तो सारे के सारे अलाउ हो जाएंगे, पहले ट्विंस और फिर सिंगल है तो 2 ही अलाउ होंगे। अगर एयर से गए तो एयर फेयर की छूट, ये इंपॉर्टेंट है, एयर से गए तो एयर फेयर, एयर से नहीं गए तो ट्रेन फेयर, एयर से नहीं गए कैसे जाओ ट्रेन फेयर, ट्रेन से कनेक्टेड नहीं है तो बस फेयर, बस से कनेक्टेड नहीं है तो ट्रेन फेयर, फर्स्ट क्लास AC शॉर्टेज रूट, है ना। मेडिकल फैसिलिटी, अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेडिकल एग्जाम कराने तो इलाज एग्जाम होगा, सेठ जी का हॉस्पिटल तो एग्जाम है, हेल्थ इंश्योरेंस है तो एग्जाम है, प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो पूरी तरह टैक्सेबल होगा, और अब्रॉड में कराने तो आपका और आपके साथ में एक अटेंडेंट का ट्रीटमेंट और स्टे एग्जाम है, ट्रैवल का खर्चा एग्जाम हो सकता है अगर आपकी 5 हेड की इनकम 2 लाख के अंदर अंदर हो तो। याद है युवराज सिंह का एग्जाम्पल दिया था। रिट्रिचमेंट कंपनसेशन, ये गंदा प्रोविजन है। एग्जाम्पल ओवर एक्चुअल रेंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है रुपये 5 लाख और 15 इंटू डेली एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर एंड पार्ट। यहाँ पे एवरेज सैलरी में लास्ट 3 महीने का एवरेज लेना, और सैलरी का मतलब यहाँ ऑल मॉनिटरी पेमेंट्स और परक्यूजिट्स माना जाएगा। रिटायरमेंट बेनिफिट्स को इंक्लूड नहीं करना। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव रुपये 5 लाख, अमाउंट और रिमेनिंग जॉब और 3 महीने की सैलरी इंटू कंप्लीट ईयर, ऐसा लिखा हुआ है क्या।
सैलरी से मिलने वाली रिडक्शन इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यूटरी रिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन सेक्शन 16(1)(a) में मिलती है ₹50,000, सबको मिलती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस 16(2) की है, ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है। एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹5,000 और 20% ऑफ बेसिक पे। और एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स 16(3) की डिडक्शन है, सबको मिलती है, जितना भी सीट जितना भी एम्प्लॉय पे करे पूरा का पूरा, ठीक है। बोनस टैक्सेबल तभी होगा जब आपके हाथ में रिसीव हो जाएगा, ड्यू बेसिस पे बोनस टैक्सेबल नहीं होता। गार्डनर की फैसिलिटी अगर सेठ जी का खुद का आरएफए है तो आपके लिए एग्जाम्प्ट होगी, है ना। इस पूरे में इंपॉर्टेंट प्रोविजंस की लिस्ट बनवाई थी क्या मैंने, है ना, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन में बेसिक पे पढ़ना है आपको, टैक्सेबल अलाउंसेस पे पॉइंट्स पढ़ने हैं, चिल्ड्रन हॉस्टल अंडरग्राउंड और एचआरए पढ़ना है, ग्रेचुइटी का पॉइंट नंबर 3 पढ़ना है। पॉइंट नंबर 3 मतलब 15/26 और 1/2 वाला, है ना, ठीक है। पेंशन के अंदर 1/2 और 1/3 वाला फॉर्मूला पढ़ना है। लीव एनकैशमेंट के 4 पॉइंट पढ़ने हैं आपको। परक्यूजिट में आरएफए, इंटरेस्ट फ्री लोन, मूवेबल एसेट यूज, मूवेबल एसेट ट्रांसफर, मोटर कार, एजुकेशन फैसिलिटी और प्रोविडेंट फंड के 12% और 9.5% वाले बॉक्स पे ध्यान देना है। एलटीसी की टेबल देखनी है और डिडक्शन तीनों की तीनों देखनी है। ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया पढ़ने वाला रहने वाला है। आइए सब क्वेश्चंस पे अटैक करते हैं।